कितनी मुहर्रम को पानी बंद हुआ? 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। 7, 8, 9, कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 3 दिन। 7, 8, 9 कितने हो गए? और 10वां दिन 4। ठीक है ना? 9 की शाम को अमीर इब्ने साद ने जंग का ऐलान कर दिया। उसने कहा हुसैन जंग करो या बैत। हुसैन ने कहा ये कहां का उसूल है, रात में कौन सी जंग होती है? ये तो जंग के उसूल के खिलाफ है। अगर लड़ना ही है तो फिर जंग दिन में होगी। अमीर इब्ने साद ने कहा हमारा कोई उसूल नहीं, हमारा सिर्फ एक उसूल है, बैत या सर। आपने फरमाया इनसे जाके कहो हमें रात भर की मोहलत तो दे। रात भर की मोहलत का जब सवाल उठा, अमर इब्ने साद ने सोचा शायद तलवारें तेज होंगी, जंग की तैयारियां होंगी, प्रैक्टिस की जाएगी, नेज़े भाले संभाले जाएंगे। लेकिन करबला तेरे मुकद्दर को सलाम, तेरी सीने पे वो बैठे थे जिन्होंने 10वीं शब में भी पूरी रात अल्लाह की इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने तमाम साथियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके आपने एक खुतबा इरशाद फरमाया और आपने कहा था लोगों जानते हो ना ये मेरे खून के प्यासे, ये मेरा खून लेना चाहते, तुम जाओ, कोई तुम में बेटी छोड़ के आया, किसी के माँ बाप बूढ़े, जाओ जाके बच्चों की जिम्मेदारियां उठाओ। हुसैन वादा करता है कि कयामत में किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। सबने कहा था हुसैन ये कभी नहीं हो सकता है कि हम घर में रहें और अली का बेटा जंग के मैदान में प्यासा रखे। मेरा इमाम कहता है अब्बास एक काम करो, जरा चिराग गुल कर दो ताकि जो छुप के जाना चाहता है चला जाए, किसी को शर्मिंदगी अगर लगे मेरे सामने जाने से कम अंधेरे में चला जाएगा। हजरत गाजी अब्बास ने चिराग गुल किया, थोड़ी देर सन्नाटा, फिर कहा चिराग जला दो। जब चिराग जलाया कोई फर्क नहीं था, सिर्फ इतना फर्क था चिराग बुझा था तो आंखें सूखी थी और जब चिराग जलाया गया तो आंखें फिर से भीग गई थी। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने देखा गए नहीं तुम। जब इतना कहा तो हबीब इब्ने मज़ाकिर हुसैन का 72 साल का बूढ़ा यार कमर झुकी हुई है, लाठी के सहारे खड़ा हुआ और तलवार नियाम से निकाल के हुसैन के कदमों पे रख के कहा यार ऐसे भी तो बेवफा नहीं है ना, हम 72 साल तक यारी निभाते रहे हैं। हुसैन ऐसा कर, अगर लगता है मेरे बाल सफेद हैं और मेरे बुढ़ापे से तेरी जमात की ताकत कम लगती है ना तो फिर वापस न भेज, मेहरबानी कर मेरी तलवार से मेरा सर कलम कर दे। हुसैन मैं खून माफ करता हूं। मेरे इमाम ने अपने बूढ़े यार को सीने से लगाया, कहा यार तू चला जाना, इस उम्र में 3 दिन की प्यास है। कहा हुसैन हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे हम, हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे। हुसैन अब जीना भी तेरे साथ है और मरना भी तेरे साथ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होते हैं हक के साथी, ये होते हैं सच के यार, ये होते हैं अल्लाह के लिए जान की परवाह न करने वाले लोग। का जीना भी तेरे साथ है, मरना भी तेरे साथ है। हुसैन औलाद तुझसे प्यारी तो नहीं है ना, हुसैन खानदान तुझसे प्यारा तो नहीं है ना। हुसैन अगर हम चले गए और कयामत में हुजूर ने पूछा कि मेरा बेटा प्यासा था तुम जान बचा के आ गए थे, हुसैन हम क्या कहेंगे? हुसैन ने कहा वादा करता हूं मैं हाथ पकड़ के हुजूर से कह के शफाअत कराऊंगा। बेशक बेशक। जब इतनी बात कही ना, कहा हुसैन जीना भी अब तेरे संग है, मरना भी तेरे संग है। फरमाया फिर ये फैसला है तो जाओ, आज आखिरी रात है, दिल भर के रब को सजदे कर लो। हो सकता है आज के बाद अल्लाह की इबादत का मौका ना मिले। आज किसी को डॉक्टर ये कह देना कि कल मरना है तो लोग उसके लिए जूस का ढेर लगा देते हैं, बेटे दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं, भाई ये चाहिए, भाई ये चाहिए, भाई ये चाहिए। हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, तेरे इश्क को सलाम। पता है कल शहादतें होनी है, सामने 22,000 है, इधर 72 है। पता है कल शहादत का जाम नोश करना है, इसका ऐलान मेरे नबी कर चुके हैं पैदाइश के वक्त हुसैन की। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, आज आखिरी रात है, आज सारे खुल के सजदे कर लो, आज डट के इबादत कर लो। ये जिंदगी की आखिरी रात है, पता नहीं कल की रात किसे मिलेगी ना मिलेगी। खुदा की कसम कुछ खेमों में सजदे हो रहे हैं, कुछ खेमों में कुरान की तिलावत हो रही है। हर खेमे में इबादत है, हर खेमे में इबादत। फजर हो गई, जब फजर का वक्त हुआ फरमाया अकबर जी बाबा का सुनो
कि जब हम बाबा अली के साथ जाते थे तो हसन अजान पढ़ते थे। आज करबला में अकबर मेरा बड़ा बेटा है, फरमाया जाओ फजर हो गई है, अजान पढ़ो जा करके, और सुनो अजान भी पढ़नी है और मैदान भी देख के आना है। हम जंग के इरादे से तो यहाँ नहीं आए थे, जाओ जब लड़ना की है तो फिर मैदान भी देख लो। हजरत अली अकबर गए, अजान पढ़ी, अजीब मंजर था। हम शबीह पैगंबर ने करबला के मैदान में जब अजान पढ़ी है ना, करबला का जर्रा जर्रा झूम गया। अजान मुकम्मल करके वापस पलटे, मेरे इमाम से मुलाकात हुई, बेटा देखा करबला का मैदान? कहा जी बाबा। कहा ठीक, कैसा लगा मैदान, क्या है, क्या कंडीशन है? कहा अब्बा जी मैदान तो सब देख लिया, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज देखी है। कहा क्या? कहा मैं अजान पढ़ के फारिग हुआ ना तो एक हिचकी की आवाज आई, मैंने उधर रुख किया जिधर से किसी के रोने की आवाज आई थी। कहा अब्बा मैं उधर पढ़ के गया ना, मैंने एक खातून को देखा कि जो करबला की जमीन पे आधी चादर सर पे रखी है, आधी चादर से जमीन साफ कर रही है। अब्बा मैदान जंग में मैंने उसको अपने दुपट्टे से सफाई करते देखा है। मेरे हुसैन ने इतना सुना, हिचकी भर के रो दिए। अकबर ने कहा अब्बा जी रोए क्यों, मैंने क्या कह दिया? कहा बेटे तू नहीं जानता है, जिसे तू अजनबी खातून कह रहा है ना, वो कोई अजनबी नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा कर रहा है, मेरी माँ ये। अब्बा जी क्यों? कहा जहां हुसैन को गिरना है ना सवारी से, वो जमीन को इसलिए साफ कर रही है कि ये कंकर भी मेरे बेटे के बदन में न चुभ जाए। अल्लाह अकबर, ये खातून जन्नत का प्यार है। कहते बेटे वो मेरी माँ फातिमा का जो मेरे मक्तल में आकर के कंकरी चुन रही है, ताकि मेरे बेटे को एक कांटा भी ना चुभने पाए। अल्लाह अकबर। फजर की नमाज से तमाम काफले वाले फारिग हुए हैं, और फारिग होने के बाद अपने अपने खेमे थे। अचानक एक बच्ची इस खेमे में नजर आई। जो बच्ची घूम रही थी, सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ जाती है, देखा हमारे खेमे की बच्ची तो नहीं है, ना हमारे काफले की बच्ची है। आवाज दे के कहती बेटी जरा इधर आओ। फरमाया बेटी कौन हो, कहां से आई हो? बच्ची ने इशारा करके कहा वो जो अलग खेमा नजर आ रहा है वो मेरे बाप हुर का खेमा है। मैं सामने वाले फौज के एक सिपह सालार के एक सिपाही के दस्ते के सदर की बेटी हूँ। कहा मेरे बाप का नाम हुर है, और हुर वो है जिसने हुसैन का रास्ता रोका है। सैयदा ज़ैनब ने कहा आइए बिस्मिल्लाह, आप बेटी किसी की भी हो, हमारे घर तो मेहमान बन के आई हो। अल्लाह अकबर। दुश्मनों के साथ अली की बेटी का रवैया देखे। हुर की बेटी आई है, कहा बिस्मिल्लाह तशरीफ लाए। बेटी को बुला करके बैठाया, इज्जत दी, और उसके बाद कहा था बेटी तू कोई भी है हमारी मेहमान है, और हमारे घर का उसूल ये रहा है हमारे दरवाजे से कोई मेहमान खाली नहीं गया है। लेकिन क्या करें, करबला में आ गए हैं, 3 दिन की प्यास है और फाका भी है। बेटी अगर पानी होता तो पिला दिया जाता, एक लुकमा रोटी भी होती, हम अपने बच्चों को न खिलाते तुझे खिला देते। इसलिए कि मेहमानों की मेहमान नवाजी हमारे खानदान की रीत रही है। ये कह के आपकी आंखों में आंसू आए। इतने में सामने से सैयदा सकीना नजर आई। आपने देखा, हजरत सकीना को कहा था बेटी जरा करीब तो आओ। हजरत सकीना करीब आती है। कहा फूफी जान बात क्या है? कहा बेटी तुम्हारे कानों में 2-2 बालियां हैं, अगर इजाजत हो तो आपके कानों की एक बाली उतार लो। कहा फूफी किस लिए? कहा ये हमारे घर मेहमान बन के आई है, इसे देने के लिए कुछ न की है, कुछ ना सकी, कम से कम तेरे कानों की बाली दे दे ताकि नबी के घराने की शान बाकी रह जाए। अल्लाह अकबर। सैयदा सकीना 7 साल की बच्ची की जहानत देखिए और फतानत देख करके फैसला कीजिए। हजरत सकीना ने कहा था फूफी जान हमें ज़ेवर से उतना प्यार नहीं है जितना नबी के तरीकों से प्यार है। फूफी जान निकालिए कान की बाली। हजरत ज़ैनब ने कान की बाली निकाली, हजरत हुर की बेटी के कान में डाल दी है, और जब बच्ची जाने लगी है हजरत सैयदा ज़ैनब ने बच्ची को सीने से लगा के कहा था बेटी कभी मौका मिल जाए ना हमारे मदीने आ जाना, वहां तेरी खिदमत का हक अदा कर देंगे, आज का कर्जा मदीने में उतारेंगे। ये कह के बच्ची को रुखसत किया है। हुर की बेटी जब अपने कबीले में आई है, अपने खेमे की तरफ आई है, हुर ने बेटी को देखा कि इसके कान में पहले तो बाली नहीं थी, अब ये बाली कहां से आ गई है। हुर ने बेटी को करीब बुला के कहा था बच्ची बता तो सकी ये तेरे कान में बाली नहीं थी, अब कहां से आ गई है? बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसने कहा अब्बा जान मैं सामने वाले खेमों में गई थी, इतने अच्छे लोग हैं अब्बा, उनसे आने को जी नहीं चाहता था, इतने अच्छे लोग थे कि उनमें जाकर के निकलने को जी नहीं चाहता था। हजरत हुर कहते हैं किससे मिली हो? कहा उस खाने में एक मां ज़ैनब है, मैं उससे मिल के आई
आई हूँ उसी ने ये बालियां मुझे दी हैं। कहा शायद उन्हें पता नहीं होगा कि तुम हुर की बेटी हो। कहा नहीं बाबा, मैंने तेरा नाम भी बताया था, तेरा खेमा भी बताया था। अब हजरत हुर घुटनों पे आ जाते हैं। कहा बेटी, मेरी बेटी को जानते हुए भी उन्होंने अपनी बेटी की कान की बालियां मेरे बेटी के कानों में डाल दी। कहा हाँ बाबा। अब जब हुर की आंख में आंसू आए हैं, बेटी ने अब्बा के आंसू पोंछ के कहा था, अब्बा तुझे बेटी की बातें सुन के रोना आ गया। मैं उस खेमे में देख करके आई हूँ, मैंने 6 माह के असगर को प्यासा लेटे देखा है। अब्बा मैं उस खेमे में एक सकीना से मिली थी, इतनी खूबसूरत शहजादी है उस खेमे वालों में, खुदा की कसम देखो तो देखते रह जाओ। लेकिन अब्बा पता है उस बेटी के भी होठ पानी से सूख गए हैं। मैंने उस बच्चे को पालने में लेटे देखा है कि जिसके होठ खुश्क हो गए हैं। और उसकी बहन सकीना बैठ के कहती थी, भैया नाराज ना हो, नाराज ना हो, पानी मिल जाएगा। अब्बा जी बताओ तो सही उन प्यासों का कसूर क्या है, उनकी खता क्या है। अब्बा हमारे घोड़े भी पानी पी रखे हैं और उस खेमे के बच्चे प्यासे हैं। अब्बा हम नहरे फुरात के मालिक हैं और उन लोगों को एक घूंट पानी का नहीं मिल रहा है। अब्बा मेहरबानी करना उनको एक प्याला पानी पहुंचा दो ताकि उनकी सकीना पानी पी ले, उनके पालने में लेटा हुआ असगर नामी बच्चा पानी पी ले। हजरत हुर की चीख निकल जाती है, कहते बेटी बस इतना बता दे, अगर मैं वहां जाऊंगा तो क्या बख्श दिया जाऊंगा। बेटी ने बाप के आंसू साफ करके कहा था, अब्बा तू नहीं जानता कि मैंने इतने करीम जमाने में नहीं देखे हैं। अब्बा क्या हो गया, क्यों रो रहा है। कहा बेटी मैं वो बदबख्त हूँ जिसने हुसैन की राह रोकी है, मैं वो बदबख्त हूँ जिसने हुसैन के पानी पे पैरा बैठाया है। कहा अब्बा फिक्र ना कर, अभी अभी मैं उस खेमे से होके आ रही हूँ। अब्बा जी मैं जिस खातून से मिली हूँ उससे ज़ैनब कहते हैं, उसका अखलाक इतना अच्छा था, जब उसने सीने से लगाया कहते 70 माओं का प्यार उतना ठंडक नहीं देता जितना ज़ैनब के कलेजे ने ठंडक दी है। कहती अब्बा परेशान ना हो, जा एक बार मेरे कहने से चला जा, मुझे अल्लाह पे भरोसा है तुझे पाने में देर लगेगी, हुसैन को सीने से लगाने में देर नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीदे करबला, जिक्रे शहीदे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेर मुलाजा कर ले कि दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है लंगर हुसैन का। दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है लंगर हुसैन का। है आरज़ू वहां भी मिले दर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन का। और शेर कहता है कि सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी से शबनम को उठा लाते, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी से शबनम को उठा लाते। और हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह अकबर। तवज्जो है सारे लोगों की। अब जरा कह दें या हुसैन, और जोर से कह दें या हुसैन। जब बेटी ने आके ना आंखों देखा हाल बताया ना, खुदा आपको सलामत रखे। हुसैन की महफिल में आने वालों, उसकी महफिल में आके बैठो जिसके दरवाजे से दुश्मन भी खाली नहीं जाते हैं। हम तो फिर भी उनके नौकर हैं, हम तो फिर भी उनके नाम लेने वाले हैं। खुदा आपको सलामत रखे। करबला में मेरा इमाम खुतबा देने के लिए तशरीफ़ लाया। जब मेरा इमाम खुतबे के लिए तशरीफ़ लाया, खुतबा इरशाद फरमाया, हुसैन के खुतबे के मुकम्मल होते ही ना हुर की तकदीर चमकने लग गई। अभी हुसैन पलट के आए थे, हुर घोड़ा दौड़ाते हुए आ गए, आके कहने लगे, हुसैन क्या मेरे लिए माफ़ी है? फरमाया हाँ। क्या नाम है तेरा? कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। हुर के माने आज़ाद के हैं। मेरा हुसैन फरमाता, जा तुझे हुसैन जहन्नम से आज़ाद करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जा तुझे हुसैन जहन्नम से आज़ाद करता है। हज़रत हुर ने कहा, हुसैन जब माफ़ी मिली गई है तो अब कफ़ारे का भी मौका दे दें, अब कफ़ारे का भी मौका दे दें। परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह 15 मिनट में बात समेट लूँगा। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है बात करते हुए।
और इस मोहब्बत से आपने सुना है, खुदा सलामत रखे, एक एक बंदा ऐसे बैठा हुआ है जैसे सारे करबला के मंजर को आंखों से देख रहे हैं। बेशक बेशक। खुदा सलामत रखे, मैं आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। आज आपने ना खुदा की कसम कमाल कर दिया है। अल्लाह करे ऐसे ही हर साल हुसैन के नाम की महफिल सजती रहे और हम ज़हरा के लालों का तज़किरा करते रहे। आमीन। तवज्जो है सारे लोगों की। जी जी। हजरत हुर आ गए, कहने लगे हुसैन अब माफ़ी दे दी है ना, तो अब कफ़ारे का भी मौका दे। करना क्या चाहते हो? का इजाज़त दे, अब मैं तेरे नाम पे जान देना चाहता हूँ। उन्होंने बैठे बैठे घोड़ा मोड़ लिया। अब तक यजीद के लश्कर में थे, अब हुसैन की जमात में आ गए। अब हुसैन की जमात में आ गए। जब हुसैन की जमात में आ गए ना, और जब घोड़ा लेकर के गया मेरे इब्ने साद को, तो पता था ना कि कितनी ताकत है हुर में। उसने 7 गुना ज्यादा ताकत वाले सिपाही भेजे। कहा जाओ और हुर का ऐसा हश्र करना कि और कोई हमारा फौजी हुसैन की तरफ ना जा सके। लेकिन कमाल था, अब जो हुर की तलवार चली है ना, तो बिजली बन बन के गिर रही थी। टुकड़ों में जरा सी देर में 7 गुना ज्यादा ताकतवर सिपाहियों को काट के फेंक दिया। अमर इब्ने साद ने कहा हुर क्या हो गया है? पहले इनमें से एक से नहीं लड़ सकता था, अब ऐसे 7 को काट के फेंक दिया। फरमाने लगे तुम नहीं समझोगे, पहले यजीद का टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता था, अब हुसैन के दर की खैरात खाने वाला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फर्क हो गया है ना। पहले यजीद की तरफ से मैदान में आया था, अब हुसैन ने मैदान करबला में भेजा। अल्लाह अकबर। फिर चारों तरफ से दूर से हमले हुए और हजरत हुर भी शहीद हो गए। हजरत हुर ने शहादत पाई, फिर हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर ने शहादत पाई, फिर हुसैन के दर के गुलाम शहादत पाने लगे, फिर सहाबा इकराम जो थे उन्होंने शहादत पाई, फिर अली के बेटों ने शहादत पाई, फिर बारी आ गई हसन हुसैन के घर की। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम शहीद, अकबर शहीद, असगर शहीद, अब्बास शहीद, ओनो मोहम्मद शहीद। मेरा हुसैन भी मैदान करबला के लिए तैयारी कर चुका। मैदान करबला के लिए मेरा हुसैन निकला है। इधर हुसैन मैदान करबला के लिए निकले हैं, उधर सैयदा सुगरा जो मदीने रह गई थी, बड़ी बेकरार थी, बेचैन थी, कोई पता खानदान का नहीं चल रहा था। हुजूर के रोजे पे आई, आके रोने लग गई और आंखों में आंसू लेके बैठी थी। इस दर्द के साथ रोई कि नाना जब से बाबा गए हैं कोई खबर नहीं आई है। नाना कह के गए थे बुला लिया जाएगा, नाना अभी तो कोई नहीं आया है। नाना मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। नाना दुख बड़े सताते हैं, बड़ी याद बाबा की आती है। जब रात को आंख खुल जाती है नाना आंख नहीं लगती है। नाना दुआ करें, या तो हुसैन बुलाने या फिर सुगरा उनके पास पहुंच जाए, कोई खबर तो मिल जाए। ये कह के आप बड़े दर्द के साथ हुजूर के रोजे पे रो रही थी। इतने में एक शख्स, कोई परदेसी हुजूर के रोजे पे अपने बेटे की शिफा के लिए दुआ मांगने के लिए आया था। उसके बच्चे की तबीयत खराब थी, बच्चे की तबीयत खराब थी। वो हुजूर के रोजे पे आया, बीवी शोहर दोनों आए थे। दूर खड़े होकर हुजूर के रोजे पे दुआ कर रहे थे। देखा बच्ची को रोते हुए, बीवी से कहा जाके देख तो सही है कौन बच्ची है, बड़े दर्द के साथ रो रही है। उसने अपनी बीवी को भेजा, बीवी ने आके देखा सैयदा सुगरा है और हुजूर के रोजे पे कह रही है रसूल अल्लाह बाबा को खबर करें ना, बेटी बड़ी बेकरार है, उनके बगैर जी नहीं लगता है। उस खातून ने आके सलाम किया, कंधे पे हाथ रखा, कहा कौन हो? कहा हुसैन की बेटी हूँ। कहा क्यों रो रहे हो? कहा जब से बाबा गए हैं कोई खबर नहीं आई है, मुझे भाई की याद सताती है, मुझे माँ बहन की सबकी याद आ रही है, मैं अकेली रह गई थी यहाँ पर। जब इतनी बात सुनी ना, उसने आकर के कहा सुनो, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हारा पैगाम तुम्हारे वालिद तक पहुंचवा दूं। कहा कौन लेके जाएगा? कहा मेरा शोहर। कहा यहाँ क्यों आए हो? कहा बेटा बीमार है। कहा तुम मेरे बेटे की शिफा के दुआ कर दो, मैं तुम्हारा खत अपने शोहर से करबला भिजवा देती हूँ। अल्लाह अकबर। सैयदा सुगरा ने बेटों को लंबी उम्र की दुआएं दी और एक तहरीर लिख करके लिफाफे में बंद करके जाने वाले को दी। उसने पूछा पहचान कैसे होगी हुसैन की? 3 निशानियों पर बेटी ने लिख दी, मेरे बाप की पहचान ये है। अब हुसैन इधर खेमे से निकल लगे हैं और घोड़े पे सवार होकर के जब मैदान करबला की तरफ जा रहे हैं ना, तो याद रखिए जब परदेसी होता है ना बंदा, तो अपने शहर की राह भी अच्छी लगती है। मजबूर इंसान को अपने शहर की राहें भी अच्छी लगती हैं। मेरा हुसैन जब करबला के मैदान से जा रहा ना, सोचा आखिरी बार उस राह को देखें जो मेरे नाना के मदीने जा रही है। आपने सवारी को रोकर उस राह को देखने लग गए जो हुजूर के मदीने जा रही थी। कुछ ख्याल आया, बेटी की याद आई, आंख में आंसू आ गए। फिर दूर से गर्द उड़ती नजर आई। दिल ने कहा हो ना हो कोई मदीने से मेरे नाना का पैगाम तो नहीं ला रहा है। ये सोच करके मेरा हुसैन रुक जाता है। जब मुसाफिर आया ना, वो आकर के हुसैन के पास नहीं रुका है, हुसैन को देखा और आगे बढ़ गया। सबसे पहले सीधा वो मख्तल में गया, लाशें देखी, वापस आ गया। फिर उसके बाद खेमों के चक्कर लगाने लगा। मेरे इमाम ने कहा ठहर, इधर आ, कौन है? उसने कहा जी मैं परदेसी हूँ। कहा कौन है? फिर इधर क्या कर रहा है? किससे मिलना? कहा मुझे हुसैन से मिलना है।
फरमाया क्या बात है? कहा उनकी बेटी का खत लेके आया हूं। मेरे इमाम चुप हो गए, फरमाने लगे ला मुझे दे दे। परदेसी बड़ा सियाना था, कहने लगा बेटियों के खत बाप को दिए जाते हैं, किसी और को नहीं। फरमाया किसे तलाश कर रहा था? हुसैन को। फरमाया मैं ही तो हुसैन हूं। उसने कहा जो निशानियां आपकी बेटी ने लिखी है ना वो आपसे नहीं मिलती हैं। कहा क्या लिखा? मेरी बेटी ने बताना। बेटी का खत था। वो बेटी का एक एक जुमला बाप के दिल में जगह करता है। हर बाप के लिए बेटी प्यारी होती है। फिर ये तो हुसैन की सुगरा है, ये तो हुसैन की सुगरा है, तारीख गवाह है। अल्लाह अकबर। जानते हो ये सुगरा कौन है? मेरा इमाम जब दूल्हा बना ना तो बहुत रोए। अल्लाह से दुआएं मांगना, अल्लाह माँ बाप को लंबी जिंदगी दे, अल्लाह प्यार करने वालों को लंबी जिंदगी दे। बंदा दूल्हा बनता है और जब अपने अच्छे करीबी नहीं नजर आते ना तो सब हंसते हैं, दूल्हा रो दिया करता है। मेरा इमाम दूल्हा बनाना रोने लग गए। हुसैन रोते रहे, रात आई, सो गए। ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। फरमाया हुसैन बेटे क्यों रोया? खनाना आज दूल्हा बना, सारी खुशियां थी, ना आप नजर आ रहे थे ना माँ फातिमा नजर आ रही थी, दोनों की याद बड़ी रुला रही थी। आका फरमाते हुसैन तुझे पता है ना जब तू रोता है मुझे कितनी तकलीफ होती है? कहा जी नाना। कहा फिर तू चुपता क्यों नहीं? कहा फिर मेहरबानी करें दुआ कर दें, मुझे आपकी और अम्मी की बड़ी याद आती है। अंदर रहता हूं तो माँ फातिमा की याद रुलाती है, बाहर जाता हूं तो नाना आपकी याद रुलाती है। का फिर दुआ करें ना अल्लाह एक ऐसा बेटा दे दे जिसकी शक्ल आपसे मिलती हो और एक ऐसी बेटी दे दे जिसकी न शक्ल मेरी माँ फातिमा ज़हरा से मिलती हो। हुजूर ने ये दुआ फरमाई। फिर अल्लाह ने करम किया, जब अकबर आए दुनिया ने देखा अकबर की शक्ल में दुनिया को मुस्तफा की शक्ल नजर आई। हुजूर की दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने मुस्तफा का हम शक्ल बना करके हजरत अली अकबर को भेज दिया। और इतने हम शक्ल थे कि जब मदीने वालों को हुजूर की याद आती हुसैन के दरवाजे पे आके आवाज लगा के कहते हुसैन अकबर को निकाल, आज हुजूर की याद बड़ी आ रही है। हजरत अकबर निकलते थे, लोग चेहरे देखा करते थे। और जब कभी मदीने में ऐसा होता अकबर और कासिम जब साथ चला करते थे, लोग दुकानों से बाहर निकल के आ जाते थे, एक दूसरे से कहते थे निकल के आओ, आज हसन हुसैन की जोड़ी आ गई है, देखो तो सकी आज कितनी यादें ताजा हो रही है। वो देख अकबर के चेहरे में पैगंबर नजर आ रहे हैं, कासिम के चेहरे में हैदर नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पर ये हुसैन की जोड़ी है। एक के चेहरे में पैगंबर नजर आते थे, दूसरे चेहरे में हैदर नजर आया करते थे, मेरे मौलाए कायनात नजर आते थे। अल्लाह अकबर। इतने हम शक्ल के लोगों का जी चाहता था फिर अली अकबर को देखा करते थे, अली अकबर को देखा करते थे। बात आ गई तो कह दूं, जब आप करबला के मैदान में जाने लगे थे ना हजरत अली अकबर, हजरत सकीना ने कहा था अकबर जरा चल के दिखाओ। कहा बहन क्यों? कहा जब मदीने से चले थे तब सुगरा ने कहा था जरा चल के दिखाओ, आज अगर सुगरा होती ना तो वो तुमको चलाती। तुमने कहा था बहन क्यों चला रही हो? तो उसने कहा था तुम्हें देखते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम ऐसे चलते हो जैसे नाना मुस्तफा चला करते थे। कहा अकबर चल के दिखा ताकि सकीना आज आखिरी तस्वीर तेरी अपनी नजरों में जमा ले। अकबर चले, जब घोड़े पे बैठ गए हजरत सकीना ने कहा था भैया, कहा याद है ना जब मदीने से चले थे बहन सुगरा ने क्या कहा था? कहा क्या कहा था? कहा ढाटा लगा ले, तो इतना हसीन है कहीं किसी की नजर न लग जाए। कहा सकीना कहती है ना तू आज ढाटा लगा ले ताकि किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। जब अली अकबर ने काला मामा बांध रखा है और जब चेहरे से ढाटा बांधा है, आंखों का इतना टुकड़ा आपके मामे के हिस्से से नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बदलियों से चांद चमक रहा हो। जब अली अकबर मैदान करबला में आए हैं और घोड़े को तोड़ाया है और आपके घोड़े की रफ्तार की वजह से, तेजी की हवा की वजह से आपके चेहरे का ये कपड़ा हटा, यजीदियों के हाथ कांप गए थे, तलवारें छूट गई थी। अमर इब्ने साद ने कहा था डर गए हो? सबने कहा था अमर गैरत कर, हम सबसे लड़ सकते हैं, मदीने वाले पैगंबर से नहीं लड़ सकते हैं। कहा क्या कह रहे हो? कहा देखते नहीं हो मदीने से करबला में मुस्तफा आ गए हैं। अमर इब्ने साद जानता था कि ये वो है जिसकी शक्ल मुस्तफा से मिलती है। कहा ओश करो ये मुस्तफा नहीं है, ये हुसैन का बेटा अकबर है जिसके चेहरे में मुस्तफा का चेहरा नजर आया कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है तवज्जो सारे लोग? जी ये तो नहीं भाई मैं कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। तौफीक भाई ने मौजू इतना मुश्किल मेरे जिम्मे लगा दिया था, यकीन करें मैं कभी इतनी ताकत नहीं जोड़ सकता कि मैं करबला को मैं एक वक्त में बैठ के बयान कर सकूं।
न मुझ में इतनी ताकत है, न जुर्रत है, न हिम्मत है। खुदा की कसम अकबर वो है जिसे देख के हुजूर याद आते थे। बेशक। हाँ, कहा बाबा नाना एक दुआ कर दें, अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जिसकी शक्ल में आपके जलवे नजर आए ताकि हुसैन को तसल्ली रहे, और एक दुआ दें कि अल्लाह एक ऐसी बेटी दे जिसके चेहरे में अम्मी फातिमा के जलवे नजर आए। सुगरा वो थे जिसके जलवों में खातून जन्नत के जलवे नजर आए, सैयदा कायनात के जलवे। इसी वजह से आपको फातिमा कुबरा कहा जाया करता था, फातिमा कुबरा कहा जाता था। अल्लाह अकबर है तवज्जो सारे लोगों की, ठीक है तवज्जो करें। अब हुसैन सवारी करें, फरमाया क्या खत है ला, कहा कि अगर आप सुगरा के बाप हुसैन है ना, फिर निशानियां तो नहीं मिल रही। कहा क्या, कहा आपकी बेटी ने पहली निशानी लिखी है कि मेरे बाप कपड़े सफेद पहनते हैं। हुसैन आपका जोड़ा सफेद नहीं, आपका जोड़ा तो सुर्ख है। मेरे इमाम ने इतना सुना, परदेसी का हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां असगर लेटे हुए। फरमाया जानता ये कौन है? कहा नहीं। फरमाया ये मेरी 6 माह की कमाई है, यह हुसैन के जिगर का टुकड़ा असगर है। कहा तो, कहा कि जब मैं इसे पानी के लिए जालिमों के पास लेके गया तो ये कतरा पानी तो क्या एक तीर ऐसा मारा जो मेरा बेटा हमेशा के लिए खामोश हो गया। कहा परदेसी मेरे लाल का खून था, असगर मेरे जिगर का टुकड़ा था, मैंने हाथ में खून ले लिया। बेटे के तीर लगा, खून मेरे हाथों में आए, कुछ हाल मारी, बेटे ने हमेशा के लिए खामोश हो गया। खून मेरे हाथ में बेटों का था, मैंने आसमान की तरफ उछालना चाहा, आसमान ने कहा हुसैन इधर ना डालना वरना कयामत तक पानी की एक बूंद नहीं गिरेगी। मैंने सोचा जमीन पे डालूं, जमीन ने कहा ना हुसैन इतना जिगर मेरे पास भी नहीं, ये तेरी 6 माह के असगर की कमाई है। हुसैन ये 6 माह के असगर का खून है, नीचे ना डालना वरना कयामत तक के लिए जमीन बंजर हो जाएगी। का परदेसी क्या करता, मेरे लाल का खून था अपने कपड़ों पे लगा लिया, मेरे कपड़े तो सफेद हैं लेकिन असगर के खून से लाल हो गए हैं। का दूसरी निशानी बता। का दूसरी निशानी लिखी है कि मेरे बाप की दाढ़ी काली है। इतना सुना फिर रोए, कहा बेटी ने सच कहा है, लेकिन आपकी दाढ़ी तो सफेद हो गई है। आपने हाथ पकड़ा, अली अकबर के जिस्म के पास लाए। कहा परदेसी पता है जवान बेटों की मैयत क्या होती है? जानता है जवान बेटों की मौत क्या होती है? तुझे पता है जब जवान जाते हैं तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है? कहा मेरी बेटी ने सच लिखा, मेरी दाढ़ी काली थी, लेकिन जब मेरे बेटे के कलेजे के पार बर्छी हुई ना, और मैं इसे मैदान करबला से उठाने गया ना, जब ये गया था मैदान में ना तो मेरे बाल काले थे, और जब मैं इसे लेके आया गम ने मेरी दाढ़ी सफेद कर दी थी। कहा बेटी ने सही कहा, मेरी दाढ़ी काली थी लेकिन अकबर के गम ने दाढ़ी सफेद कर दी। का तीसरी निशानी रह गई है, हुसैन जरा चल के दिखाएं। कहा क्यों? जब हुसैन चले ना तो कदम थोड़े कांप गए। कहा कि नहीं, तीसरी निशानी भी नहीं मिलती। कहा क्यों? कहा आपकी बेटी ने जब लिखा है कि जब मेरा बाप चलता है तो हैदर करार लगता है। आप तो कांप गए, आप हाथ पकड़ के गाजी अब्बास के जिस्म के पास लाए। कहा तुझे पता है ये कौन है? कहा नहीं। कहा ये मेरी कमर का जोर था, ये मेरी बाजू की ताकत था, ये मेरा भाई था, मेरा गाजी था, मेरा बाप है ये। कहा जब ये शहीद हुआ ना फिर हुसैन की कमर टूट गई थी। कहा हुसैन की चाल बदल गई, फरमाने लगे अच्छा ठीक है। कहा ला वो खत दे जो बेटी ने लिखा है। उसने 2 गठरियां पहले खोली, उसमें पहली गठरी में अमामा निकला, दूसरी गठरी खोली उसमें 3 छोटे कुर्ते निकले, और फिर एक खत का टुकड़ा था, उसमें लिखा हुआ था बाबा ये जो अमामा भेज रही हूं ये मेरे अकबर का अमामा है, और ये जो 3 मैंने कुर्ते भेजे हैं ना ये मेरे असगर की कमीजें हैं। अगर बड़ा हो गया हो ना मेरा असगर, बाबा बता देना, इससे बड़े कपड़े तैयार कर दूंगी। मेरे इमाम ने खत देखा ना, रोने लग गए, फरमाने लगे परदेसी क्या लिखा है? का अकबर का सलाम है, असगर को प्यार कहा गया है, कासिम से नाराजी जाहिर की है मेरी सुहरा ने। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे परदेसी दौर ऐसा है, हाल ऐसा है, मैं तुझे घूट पानी नहीं पिला सकता। देख मेरा अकबर भी चला गया, कासिम भी चला गया, अब्बास भी गए, सारे चले गए, हुसैन रह गया है। अब हुसैन भी आखिरी बार खुतबा देने करबला के मैदान में जा रहा है। परदेसी ने कहा था हुसैन मेहरबानी कीजिएगा, मुझे भी इजाजत दे, मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूँ। कहा ना, तुम जाकर के मेरी खबर मेरी बेटी को दे देना, वरना वो इंतजार करती रह जाएगी। बेटियों को बड़ा इंतजार बाप का होता है, तुम भी जानते हो जब बाप परदेश से आते हैं बेटियां घरों की सफाई करती है, मेरा बाप आ रहा है, बिस्तर सजाया करती है, बाबा आने वाले हैं, सोया नहीं करती, आधी आधी रात तक जागती है। जब बाप आ जाता है बेटियां कहती हैं अब्बा खाना खाओगे? हाँ बेटी भूख लगी है, जल्दी करके ले आ। बेटी हाथ जोड़ के कहती है अब्बा 2 मिनट है ताकि ताजा रोटी बना के दे दो। ये बेटियों का
प्यार होता है। खुदा की कसम आधी रात में भी बेटियां बाप को ताजे खाना खिलाया करती हैं। मेरा हुसैन कहता है परदेसी अगर तू भी शहीद हो गया तो मेरी बेटी को मेरा पैगाम कौन देगा, मेरी बेटी को करबला कौन बताएगा। वो परदेसी वापस आ गया। मेरा इमाम खत लेकर के जब खेमे में गया है और जाकर के खत सुनाया है, एक कयामत बरपा थी, एक दूसरे से लिपट करके अल्लाह अकबर कयामत का मंजर नजर आ रहा था। आखिर में मेरा हुसैन उस खत को लेकर के अकबर की लाश के पास आए हैं। कहा अकबर देख तेरी सुगरा का मदीने से खत आया है, उसने तुझे सलाम कहा है। अकबर सुन तेरी बहन ने ये कहा है, तारीख में लिखा गया है जब मेरे इमाम ने इतना कहा था अकबर की लाश 3 मरतबा उठी और कहा था बाबा अगर अब भी इजाजत दे मैं मदीने जाकर के तेरी सुगरा को लाने की ताकत रखना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम घोड़े पर सवार करबला का मैदान गए। हो दुश्मनों से न बुर्दाश्त हुए। तलवार ऐसी चली, एक रिवायत में 3600 यजीदियों को हुसैन ने फना फिन्नार किया था। बोलो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 3 दिन के भूखे प्यासे की ताकत और जुर्रत है। 3600 यजीदियों को फना फिन्नार किया और जब देखा नहीं गिराया जा सकता फिर अजान पड़ी। जानते थे ये लोग अजान और नमाज से बड़ा प्यार करते। मेरे इमाम ने अजान सुन के तलवार रोक दी। उसी मौके का फायदा उठा करके यजीदियों ने तीरों की बारिशें कर दी, नेज़ों की बारिशें। मेरा हुसैन घोड़े से ऐसे नीचे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। फिर मेरा हुसैन आया, शिमरा के सीने पे बैठ गया। फरमाया आपने फरमाया क्या वक्त है? कहा जुहर का वक्त है। फरमाया कुत्ते पीछे हट, हुसैन को नमाज अदा करने दे। पीछे हट, मुझे सजदा तो करने दे। मेरा हुसैन सजदे में आया और कहा था मालिक मैंने अकबर दिया बता राजी है कि नहीं, असगर दिया बता राजी है कि नहीं, कासिम अब्बास दिए मौला राजी है कि नहीं। हुसैन अपनी जान लेके आगे बता तू राजी है कि नहीं। हुसैन सजदे में आए, पीछे से आवाज आई हुसैन। जब घोड़े से मेरा इमाम नीचे आया आवाज आई हुसैन। मुड़ के पीछे देखा माँ फातिमा खड़ी है। हुसैन बाबा अली की तरह तलवार चला के जमाने को दिखाई है, माँ फातिमा की तरह सजदा करके भी दिखा के चले जाना। मेरे इमाम ने कहा अम्मा फिक्र न कर, तलवार चली तो दुनिया को याद रहेगी, सजदा ऐसा करूंगा कयामत तक याद रखा जाएगा। मैं तेरा लाल हूँ, मैं तेरा लाल हूँ। मुझे पता है जब तू सजदा करती थी फजर हो जाती थी, तेरा एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था। माँ मैंने तेरा दूध पिया है। हुसैन सजदे में आए, कहा मालिक बता राजी है कि नहीं। आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीदे करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आपकी मोहब्बतों को सलाम। मैंने 1 घंटे से ज्यादा तकरीर नहीं करता हूँ और आज 1:45 के ऊपर सुई पहुंच गई है। खुदा सलामत रखे। जरा कह दो या हुसैन, या हुसैन। आप साथ दें तो मैं थोड़ा सा वक्त आपका और जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थके तो नहीं है ना जी और थक भी जाएंगे तो हुसैन के लिए एक रात क्या जिंदगानी कुर्बान करने के लिए, सुभान अल्लाह है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा कह दे या हुसैन, या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन। खुदा आपको सलामत रखे। याद रखिए करबला में 2 किरदार हुए। एक किरदार को किरदार हुसैन कहते हैं, दूसरे किरदार को किरदार ज़ैनब कहते हैं। मदीने से करबला तक जो काफिले का सरबराह बन के रहा उसे हुसैन कहते हैं। जो करबला से मदीने तक काफिले की सरपरस्ती करती रही उसी जात को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। कमाल की बात यह है अली की बेटी की कि 10 मुहर्रम तक हुसैन हुसैन थे और फिर 10 के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई हैं, फिर ज़ैनब हुसैन बन गई हैं, फिर काफिले की पूरी जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब की आ गई। यजीदियों ने क्या किया? खेमे लूटे, आग लगाई। अहले बैत अतहार के जो शहीद थे उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद किया गया, बेड़ियां डाली गई, हाथों में हथकड़ियां डाली गई। लिखा है तारीख में सबसे पहली हथकड़ी जिसके हाथ में डाली गई वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है।
जो बेड़ी गले में पड़ी थी इतनी वजनी थी कि आप उसके वजन की वजह से सीधे नहीं खड़े हो पा रहे थे। जंजीरों का और गले के हार का वजन इतना था कि आप ऐसे झुक के चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू करता है। 72 नेजों पे 72 सर। अहले बैत अतार की शहजादियां ऊंट की नंगी पीठों पर कैदी बना करके ले जाया जा रहा है। आज वो कैदी बने हैं जो करबला में गुलामों के हाथों की जंजीरें खुलवाएंगे। आज उनके हाथ बने हैं जो जहन्नम से आजादी के लिए हमारे लिए रोएंगी, रब की बारगाह में इल्तिजा करेंगी, जिनकी सिफारिश पे अल्लाह हमें जन्नत देगा। आज उनकी कंडीशन ये है, उनके हाथ बंधे हैं। बच्चों को, औरतों को ऊंट की नंगी पीठों पे लाद दिया गया। कैदियों की तरह काफिला ले जाया गया। काफिला चलते 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 काफिला जब कई मकामात से गुजरा और आखिर में फिर मैं एक बात बता दूं और बात खत्म कर लूं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, हुसैन मेरा मजबूर नहीं था। हुसैन मजबूर नहीं था। बोले हुसैन मजबूर नहीं था। नहीं था। हुसैन इतना सखी है, उनके दरवाजे पे कोई भी धर्म वाला जाए, कोई भी मजहब वाला जाए, उनसे जहरा का सदका मांगे, वो झोली खाली नहीं लौटाते, झोली भर के भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी मजहब का हो। अल्लामा अरशदुल कादरी ने एक गैर मुस्लिम हिंदू धर्म की औरत के वाक़े को तहरीर फरमाया है। हाँ, अल्लामा अरशदुल कादरी ने एक वाक़या रकम किया है, उसको आप पढ़िएगा तो पता चलता है। गैर मुस्लिम थी, हिंदू थी, उसको लोगों ने देखा 10 मुहर्रम को लंगर बांट रही है। किसी ने कहा कि तू तो पंडित है, गैर मुस्लिम है, तू हुसैन का लंगर क्यों बांट रही है? उसने कहा ये जो बेटा है ना, ये हुसैन के सदक़े में मिला है। मैंने खातून जन्नत से मांगा था, उन्होंने दिया है। मैं 10 मुहर्रम को सभी की तरह नहीं बल्कि सबसे बढ़ के करबला वाले हुसैन के नाम पे लुटाती हूँ। तो मेरा हुसैन मजबूर, बोले हुसैन मजबूर, हुसैन मजबूर नहीं था। इन बच्चों की आवाज बड़ी तेज निकल रही है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, है ना। आप भी निकाल सकते हो भाई, 6-6 फीट के बंदे बैठे हुए हो, बोल सकते हो ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन मजबूर नहीं थे, नहीं थे। आपको अगर मैं बताऊं कैसे, सुने। काफिला चल रहा है, काफिला एक बस्ती से गुजरने लग गया। जब बस्ती से गुजरने लगा ना, तो उस बस्ती के चौक में एक अंधा फकीर खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा भी था। उसने बच्चे को खड़ा कर रखा था, उंगली पकड़ के लाने ले जाने के लिए। वो बच्चा उसका पोता था या बेटा जो भी था, लेकिन वो बंदा अंधा था। ढोल बजने की आवाज आई ना, तो उस फकीर ने कहा लगता है कोई बारात आ रही है, कोई खुशियों वाले गुजर के जा रहे। कहा हाँ। कहा बेटे सुन, अगर दूल्हा आए ना फिर बताना। कहा क्योंकि जब दूल्हा करीब आएगा फिर भीख मांगेंगे। कहा जब दूल्हा करीब होता है भीख मांगो तो ज्यादा मिलती है। बच्चे ने कहा ठीक है। बच्चे ने देखा ना कि ढोल पहनने वाले बड़े खूबसूरत कपड़ों में, बड़े कीमती लिबास में, और बड़े तगड़े तगड़े ढोल गले में लटका रखे हैं उन्होंने। बच्चे ने कहा पर लगता है बारात बड़े अमीरों की है। उसने कहा ठीक है, फिर दूल्हा आने दे। अल्लाह अकबर। बच्चा देखता रहा, दूल्हा के इंतजार में था। जैसी ढोल वाले खत्म हुए, फिर नेजों पे सर शुरू हो गए। जब नेजों पे सर देख के बच्चा था होश को बैठा, गुमसुम बच्चा खड़ा हो गया। बच्चा 72 नेजों पे 72 सर देखता रहा, लेकिन जब बच्चे की निगाह 6 माह के असगर के सर पे पड़ी ना, तो अब बच्चा खुद को ना संभाल सका। उस सोचने लगा कि इन बड़ों की तो खता हो सकती है, लेकिन 6 माह के बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा यार। इसके सर को भी नेज़े पे उठाया गया। वो जब सर करीब से गुजराना, तो सर के पीछे सैयदा ज़ैनब की सवारी थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सवारी थी। उसने गिरते हुए बूढ़े को पकड़ा। उसने समझा शायद दूल्हा आ गया, उसने समझा दूल्हा गया। उसकी सदा बुलंद हुई। उसने कहा नबी का सदका अता करो, अली की खैरात अता करो। बहुत जमाने के बाद सैयदा ज़ैनब ने अली का नाम सुना है। तो बेटी हुआ करती है ना। मैं काफी पहले से कह रहा हूं कि बेटी बेटी होती है। हजरत अली और नबी का नाम आया ना, तो हजरत ज़ैनब ने कहा फिजामी काजी का सवारी रोक दो। कहा क्यों? कहा इससे कहो कि एक बार और ये मेरे बाबा अली का नाम ले दे,
एक बार और मेरे नाना का नाम ले दे। फिर कहा जरा कह ना फिर तूने क्या कहा है। उसने कहा नबी का सदका अता करो, अली की खैरात अता करो। कहा अम्मा फिजा इससे पूछो तो सही कि ये अली को जानता है। उसने कहा अली को भी जानता हूँ, उनकी बेटी जैनब को भी जानता हूँ। कहा कैसे जानता है कि अली दारुल खिलाफा में जब बैठा करते थे मैं अली के दरबार में जाता था, उनकी बेटी जैनब मदीने की औरतों को मुस्तफा की हदीस का दर्स दिया करती थी, कुरान की तफसीर बयान करती थी। उनकी बेटी को मुफस्सिरा कहा जाता है। अली भी वली है, बेटी भी वली है। जब इतनी बात कही है, आपने हजरत फिजा से कहा था इस बच्चे से पूछो ये चाहता क्या है। बच्चे को करीब बुला के कहा था तुझे क्या चाहिए। उसने कहा जी हम तो बाप दादा ही मोहताज हैं, हम तो भीख मांगने के लिए खड़े हैं। हजरत ज़ैनब कहती है जाओ इससे कह दो वो जो सवारी पे मेरी सकीना आ रही है इससे कहो उस सवारी के कदमों के निशान की मिट्टी हटा ले, इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। उस बच्चे ने इतना सुना दौड़ लगा दी और जाके जब सकीना की सवारी के पैरों के निशान की मिट्टी जब उसने हटाई है, सोने का ढेर निकल आया है। उसने कहा अब्बा जी मौज लग गई है, आज के बाद भीख नहीं मांगना पड़ेगी। कहा क्यों? कहा देखो ये सोना मिल गया है। उसने कहा कैसे मिला? कहा अब्बा एक कैदियों का काफिला गुजरा है, उसमें खातून गुजर के गई है, उसने इस सोने का पता बताया है। बूढ़े ने कहा सोना फेंक दे, मुझे उसके कदमों तक ले चल जो ये पता बता के गई है। कहा क्यों? कहा तू नहीं जानता है ये जो बेटी गुजर के गई है कोई आम नहीं है, या तो नबी की बेटी गुजर के गई है या मौला अली की बेटी गुजर के गई। बेशक बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बरेली से आवाज आती है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और एक आवाज और आती है बरेली से, एक आवाज और आती है आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शागों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना हो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। खत्म कर लो जी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मोहब्बतों से आपने सुना। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को, अल्लाह आप सबको बरकत अता फरमाए। तौफीक भाई 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। तौफीक भाई कह रहे जरा 10 मिनट और बढ़ा दो। क्या राय है? जितने लोग सुनना चाहते हैं उतनी ही आवाज से कह दें या हुसैन, या हुसैन। लग रहा है तौफीक भाई जैसे महफिल शुरू हो रही है। और यकीनन ये जो है ना खुलूस की और मोहब्बत और सच्चाई की दलील है कि रात के 1:30 के ऊपर सुई चली गई है, 2 घंटे के करीब मेरी तकरीर हो गई है। एक भी बंदा उठ के जाने को तैयार नहीं है, एक भी जाने को तैयार नहीं है। कयामत में कहेंगे ज़हरा सैयदा कायनात जब तेरे लालों के तज़किरे हो रहे थे तो हम घर छोड़ के जंगल में आके जमीन पे बैठ गए थे। बेशक बेशक। हमें अपने घर से ज्यादा तेरे दर की बात अच्छी लग रही थी, हमें अपनी नस्लों से ज्यादा तेरे बेटों की बात प्यारी लग रही थी। तवज्जो है सारे लोगों की? तौफीक भाई बैठे तो मैं बताऊं, एक वाकया और सुना दूं, ठीक है ना? जरा सारे बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। देखो मैं 2 घंटे के ऊपर बोलने तैयार हूँ आज, तो फिर सुभान अल्लाह भी ऐसी लगनी चाहिए कि मेरी 2 घंटे की थकन खत्म हो जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, और जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक नारा मैं लगाता हूँ, एक एक बंदा दिलो जान से जवाब देगा, नारे हैदरी, या अली। क्या बात। ठीक है जी, सफर का आगाज करूं, काफिला चलता रहा। 72 नेज़ों पे 72 बोले, 72 नेज़ों पे 72। सबसे आगे सर हुसैन का, उनके पीछे सर गाजी अब्बास, अकबर, कासिम, जुमला शुहदा के सबसे पीछे सर हज़रत अली असगर का था। ठीक है ना? काफिला चलता रहा, सबसे आगे अमर इब्ने साद था, उसके पीछे वो कुत्ता था जिसने हुसैन का सर कलम किया था, उसके पीछे वो खिंजीर था जिसने अकबर के सीने में बर्छी मारी थी, उसके पीछे वो था जिसने असगर के तीर मारा था। बाकी सारे कुत्ते दाएं बाएं चल रहे थे। ठीक है जी, मैं अगर इनको दुनिया का कुत्ता कहूं तो ये कुत्ते की तौहीन है, ये जहन्नम के कुत्ते हैं। दुनिया के कुत्ते इन कुत्तों से अफजल हैं। ये जहन्नमी कुत्ते जिन्होंने अहले बैत अतार के एक बच्चे को शहीद किया, लेकिन इन्हें पता नहीं था कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है।
इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। काफिला चलता रहा, एक जंगल से काफिला गुजर रहा है, काफिला गुजर रहा है। मैं सारी बात बयान नहीं करूंगा आज, बहुत सारी बातें छोड़ दे रहा हूँ, छूट जा रही है, बस एक बात सुन लें। काफिला गुजर रहा है, एक खातून रास्ते में खड़ी है, उसकी गोद में कुछ था, गोद में उसके दुपट्टे की झोली में कुछ था और लेके खड़ी है। जब काफिला करीब पहुंचा ना तो उसने सबसे पहले आवाज दी कि इस काफिले का सिपे सलार कौन है? अमर इब्न साद ने कहा मैं हूं। कहा क्या तू, तेरे काफिले में कोई तबीब है, कोई डॉक्टर है? कहा क्यों? कि मेरा बेटा मुश्किल में आ गया है, जान मुश्किल में है और मैं जंगल में, मेरा घर है, कोई तबीब नहीं है। उसने मजाक बनाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, क्योंकि आपके पैरों में बेड़ियां थी, हाथों में गड़ी, गले में तोप पड़ा हुआ था। उसने मजाक के तौर पे कहा जी मेरे पास तो कोई तबीब नहीं, ये जो कैदी आ रहा है इससे पूछ ले। उसने कहा जब ये पूछेगी तो ये शर्मिंदा होगी। बूढ़ी ने जाके कहा क्या तू तबीब है? अल्लाह अकबर, 1000 सितम है, 72 नेज़ों पे 72 सर हैं, खानदान कट गया है, घोड़ों पे लाशों पे घोड़े दौड़ गए, लेकिन फिर भी अली के बेटे तेरी जुर्रत को सलाम है। जब उसने कहा बूढ़ी ने क्या कोई तुम तबीब हो? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुस्कुरा के कहा सिर्फ मैं नहीं माँ, मेरा पूरा घराना तबीब होगा। इस पे बोल जाते तो मेरा दिल खुश हो जाता। मेरा पूरा घराना ही डॉक्टरों का है, पूरा घराना तबीबों का है। कहा फिर मेहरबानी कर मेरे घर चल, मेरे बेटे का इलाज कर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा माँ हम आज इनके कैदी हैं, इनसे इजाजत ले तो हम चलेंगे। बूढ़ी ने कहा ठीक है। कहा अमर इब्न साद से कहा तू इस कैदी को मेरे साथ भेज दे। उसने कहा ऐसे नहीं, क्या देगी? कहा मेरी गोद में 7 बेटियों का जेवर है, मेरी बच्चियों ने अपना जेवर उतार के दे दिया। माँ किसी भी कीमत पे डॉक्टर मिले तो लेके आना, भाई की जिंदगी बच जानी चाहिए। बहनों को भाई बड़े प्यारे होते हैं। कहा सारा जेवर ले आई बहनों बेटियों का, 7 बेटियों का जेवर है, ये सब ले ले और इस तबीब को मेरे साथ भेज दे। उसने मुस्कुरा के कहा हमारी बात मान ली होती तो आज हमारी चाबी के मोहताज नहीं होते, जो तुम्हारी जंजीरें खोलने के लिए हमारी मुट्ठी में चाबी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुस्कुरा के कहा तुझे क्या लगता है हम तेरी बेड़ियों के कैदी हैं? कहा और क्या? फरमाया हमारी ताकत देखना चाहता तो सुन। आपने गुस्से में जैसी पैरों की तरफ देखा ना तो बेड़ियां पानी की तरह बहने लग जाती हैं, हथकड़ी ऐसे टूट गई जैसे कच्चे धागे टूट गए हों, और आपके गले का तोक ऐसे गिर गया जैसे पानी बह गया हो। और आप फरमाने लगे सुन ये हमारी ताकत है, धोखा न खाना, जो करबला में हुआ गए वो हमने सब्र दिखाया गए। अगर अली के शेर को छेड़ा तो फिर हैदरी कर्रार तुम्हारी ताकत, तुम्हारी जुर्रत को मिट्टी में मिला के रखे। सुभान अल्लाह। जो है सारे लोगों को फरमाने लगे चल मां तेरे बेटे को देखा जाए। तारीख में लिखा है इतने जुल्म इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे हुए थे कि पूरा पैर भी नहीं उठा पा रहे थे, जमीन पे ऐसे पैर रख रहे थे कि निशान बनते चले जा रहे थे। ये कब बनते? जब बंदा पैर खचेड़ने लग जाता है, जब पूरे पैर उठाने की ताकत ना रहे। अली के घर का शेर है और इतने सितम हुए हैं कि चल रहा है लेकिन पैर जमीन पे खिंचल रहे, चलते जा रहे हैं। जब बूढ़ी का घर करीब में आया, करीब दरवाजे के पहुंचे तो एक बेटी दरवाजे पे खड़े होकर कहती अम्मा अब तबीब की जरूरत नहीं है, भेज दे। कहा क्यों? का जिस बेटे के लिए ला रही थी वो बेटा दुनिया से चला गया है, बेटे का इंतकाल हो गया। माँ की आंख निकली, चीख मार के कहा बेटा भी गया, सोना भी चला गया। कहा मेरे मेहरबान परदेसी जा, तू चला जा, बहुत थका दिया मैंने तुझे, मैं यहाँ तक लेके आई, माजरत चाहती हूँ, वापस चला जा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था माँ क्या मैं दरवाजे तक नहीं आ सकता? बूढ़ी ने कहा बेटे यहाँ तक चल के आया, मुझे तेरी मुश्किलें मालूम है, मैं तुझे और नहीं थकाना चाहती। कहा अम्मा परदेसियों से ऐसे बात नहीं की जाती, माँ इजाजत दे, मैं तेरे दरवाजे तक आना चाहता हूँ। कहा ठीक है फिर तेरी मर्जी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, आके जैसे खड़े हुए क्या देखते, एक बहन सरहाने बैठी, एक बहन भाई के पैरों की तरफ बैठी है, बाकी बहनों ने चारों तरफ से घेर रखा। रो के कोई कहती भाई तेरे सेहरे का ख्वाब था, कोई कहती थी तेरी जवानी की खुशियां देखनी थी, भाई मैंने तुझे हसरतों में माना था, कोई कहती है कि भाई मैं तुझे माँ बन के पालती रही हूँ। इतना सुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो देते हैं। एक बच्ची ने कहा तू क्यों रो रहा है, तेरा क्या मामला है? उसने कहा तुम्हें रोते हुए देखा, मुझे अकबर की बहन सुहरा की याद आ गई है, मुझे मदीने वाली सुहरा याद आ गई है। अल्लाह अकबर इतना कह के आगे बढ़े और मरने वाले के कफ ऊपर से चादर हटा के कहा, उठ के नहीं बैठता कि देख बहनें रो रही हैं, बहनों को भाई रुलाया नहीं करते हैं। इतना कहते हैं भाई उठ के बैठ जाता है, कहते माँ ले तेरा
मेरा बेटा जिंदा हो गया है। अब का अम्मा बता तो सही सोना कितना था? का 7 बेटियों का जेवर था। फरमाया जा दामन में मिट्टी लेके आ जा। बूढ़ी गई दामन में मिट्टी लेके आई है और आकर के खड़ी हो गई। मेरे इमाम ने यूं हाथ लगाया है, कहा देख अब क्या है, सारी मिट्टी सोना बन के तैयार हो जाती है। कहते अम्मा मैं जाऊं, बेटा भी मिल गया है, सोना भी मिल गया है। जब ये कह के जाने लगे हैं, बूढ़ी ने दौड़ के दामन पकड़ लिया। कहा मेहरबान ये तो नहीं जानती हूँ तू किस अजमत वाली माँ का लाल है, मुझे ये भी नहीं पता है तेरा रिश्ता किस खानदान से है, लेकिन एक सवाल का जवाब देता चला जा, नाराज ना होना। बता 72 नेज़ों पे सर किसके थे? कहा मेरे खानदान के थे। कहा आगे सर किसका था? कहा मेरे बाप का था। उसके पीछे सर किसका था? कहा मेरे चचा का था। उसके पीछे सर किसका था? कहा मेरे भाई का था। कहा वो 6 माह का सर किसका था? कहा मेरे भाई का सर था। उसने कहा जरा ये तो बता के चला जा, मेरा तूने एक जिंदा कर लिया, तू अपने 72 क्यों जिंदा ना कर सका? क्यों जिंदा ना किया? मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था माँ मेरी मजबूरी थी, वरना अपने 72 भी जिंदा कर लेता। कहा क्या मजबूरी है? कहा माँ तुझे यहाँ क्या बताऊं, अगर वहां होती तो बता देता। बूढ़ी ने कहा चल जरा समझा तो सही, क्या राज है कि तू मेरा एक जिंदा करके जा रहा है, अपने 72 जिंदा ना कर सका? मेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस बूढ़ी खातून के साथ वहां आया जहां नेज़े पे हुसैन का सर रखा हुआ है, गले में हुलकूम में नेज़ा पड़ा है, और उतर आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए जिधर हुसैन का पीठ पीछा था, पीछे की जानिब खड़े हुए हैं। आवाज देकर कहते या बता अब्बा जी जरा बेटे की तरफ देखिए। जैसे इतना कहा है नेज़े के ऊपर सरे हुसैन घूम जाता है और बेटे की तरफ रुख किया है। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अब्बा जी जो कुरान पूरे सफर में आपने बेटे को पढ़ के सुनाया है उसकी कुछ आयतें तो पढ़ के सुना दीजिए। जैसे इतना कहा है मेरा इमाम ने सूरह रहमान की तिलावत शुरू की है। सरे हुसैन से सूरह रहमान की तिलावत की आवाज आ रही है। आप कहते अम्मा आप समझी के नहीं? कहा बेटे नहीं समझी हूँ। मेरा इमाम कहता है अम्मा जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं, उन्हें जिंदा करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो हमेशा के लिए जिंदा होते हैं। इसलिए कहा था किसी ने जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस काफिले की सरपरस्ती सैयदा ज़ैनब ने की। पूरे काफिले को लेकर के हुजूर के मदीने आई, सारी सऊबतें मुसीबतें तकलीफें बर्दाश्त की, हुजूर के मदीने आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, कहा सज्जाद सामने क्या है? कहा फूफी आपको नहीं मालूम है क्या है? कहा बताना पता तो है। कहा ये नाना का मज़ार है। कहा रुख कर जरा करबला की तरफ। मुँह किया इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सैयदा ज़ैनब ने करबला की तरफ, और कहा था हुसैन गवाह रहना मैंने आपकी अमानत को हुजूर के मदीने तक खैरियत से पहुंचा दिया है। हुसैन जो वादा किया था ज़ैनब ने पूरा करके छोड़ दिया है। तेरा ज़ैनुल आबिदीन मदीने तक खैरियत से लेके आई हूँ, तभी तो मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। अब्र रहमत तेरी मरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। खुदा की रहमतें हों ए अमीर कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, फिर हम क्यों ना कहें तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का आज दुनिया कह रही है कत्ले हुसैन। असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग, जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी